महाराष्ट्र में मस्जिदों में अजान के समय लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मुद्दा गर्मा गया है। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर बजने वाले लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर जारी विवाद का असर अब दिखने लगा है। एमएनएस, बीजेपी और अन्य हिंदूवादी संगठनों के विरोध के सामने झुकते हुए उद्धव सरकार ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र है कि अजान करते समय आवाज कितनी तेज होनी चाहिए और इस बात की जानकारी शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दी। संजय राउत ने कहा कि अजान के समय तेज आवाज को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। ताजा आदेश में बताया गया है कि अजान के समय डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। कर्नाटका पर चाहूंगा 200 से 200 से ज्यादा मॉस्क को नोटिस गए हैं कि अजान जो लाउड स्पीकर्स पर बजते हैं उनकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, उनको डिवाइसेस लगाने चाहिए। महाराष्ट्र में भी गृह मंत्री ने महाराष्ट्र की भी इस प्रकार की नोटिस दी है। अजान का जो एक साउंड है वो कितने डेसिबल में होना चाहिए उस बारे में महाराष्ट्र में भी नोटिस गई है। सबसे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हिंदू मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। और महाराष्ट्र में कई हिस्सों में मनसे नेताओं ने हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाई। रविवार को उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता महेंद्र भानुशाली ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जुर्माना लगाया, बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इस विवाद के कारण मनसे और बीजेपी दोनों ही पार्टियां शिवसेना को घेर सकती है और इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है। ऐसे में सबकी नजर आदेश पर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र का सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं HKSN न्यूज़ चैनल। आखिर क्यों पूरे हिंदुस्तान में कभी अजान का, कभी हिजाब का और कभी NRC का, कभी मस्जिद का, कभी दरगाहों का मसला पूरे हिंदुस्तान में चलाया जाता है। और कुछ ऐसे मुसलमान हैं, उन लोगों का ये कहना रहता है कि ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। इन सारे राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करना चाहिए, अपने अपने काम धंधों पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन जिन लोगों को मेरी बातें और मेरी न्यूज़ समझ में आती है, तो सबसे पहला मुद्दा है 1950। जैसा है 1947 में देश आज़ाद होता है, अभी 3 साल ही गुजरे थे कि RSS पॉलिसी के तहत बाबरी मस्जिद को अपना बताते हुए, बाबरी मस्जिद को अपना बताते हुए और पूरे हिंदुस्तान में अफवाह उड़ाई गई कि यहाँ पे हिंदुओं के भगवान श्री राम पैदा हुए। और भगवान श्री राम के नाम पे कई साल तक, तकरीबन 35, 40, 50 साल तक वहाँ पे मसले चले। और 40 साल के बाद देखते देखते ही 1992 में जो है बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और जैसे ही बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद हुई, उसके बाद पहले उसको बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की जगह बोली जाती थी। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनलों पे जो विवादित ढांचा जो है अल्लाह के घर को पूरे हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनलों में, पेपरों में बोला गया, मगर फिर भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश थे। खामोश से मुराद ये नहीं कि मुसलमानों ने एहतजाज नहीं किया, लड़ाई झगड़े नहीं करे और मस्जिदों को बचाने की कोशिश नहीं की। मगर आज आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जो है अजान का मुद्दा गरमाया गया। आखिर क्या मुसलमानों की अजानों से महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ा है? क्या मुसलमान की अजान देने के वॉल्यूम की वजह से महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में घरों के जो है गैस सिलेंडरों के भाव बढ़े हैं? और तेल के पीछे, तमाम सामानों के पीछे जो है धीरे धीरे 150 बढ़ते आज हज़ारों रुपये पूरे सामानों पे बढ़ गए। एक तरफ धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है। अब मुसलमान भी इतनी खामोशी से सब्र करके बैठा हुआ है, जब अल्लाह के घर की बात आती है तो सारे मुसलमान अपनी अपनी जगह पे खामोश बैठे रहते। सिर्फ एक मस्जिद का वीडियो और एक मस्जिद का पेपर मेरे सामने आया, जो मस्जिद मानपुर में है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद कमेटी वालों ने जो है राज ठाकरे के खिलाफ सामने से जाके एलिगेशन दिया, FIR नहीं एलिगेशन दिया, जैसा कि आप ये एलिगेशन दे रहे। तो सबसे बढ़ चढ़कर जो पूरे महाराष्ट्र में काम करने वाले जो है मानपुर की मस्जिद वालों ने आगे बढ़कर के हिस्सा लिया। तो दोस्तों बुजुर्गों, जैसे कि मैंने पहली न्यूज़ में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे मुसलमानों को, समझदार मुसलमानों को और एक जज्बाती मुसलमानों को 2 ग्रोह में बांट दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं हम समझदार मुसलमानों की। आप समझदार मुसलमानों को अक्सरियत पाए जाएंगे कि वो दौलतमंद होंगे, वो खूबसूरत होंगे, वो सारी बात सोच समझ के फैसला करते होंगे। और जज्बाती मुसलमानों को आप जहाँ से ज़्यादा आप देखोगे तो वो अक्सरियत जज्बात में रहेंगे, गरीब रहेंगे, मिडिल क्लास और नीचे लोगों में वो जज्बाती मुसलमान पाए जाएंगे। क्यों मैं आपको ये दोनों स्टोरी समझा रहा हूँ कि जज्बाती मुसलमान और समझदार मुसलमान, इन दोनों में फ़र्क है। समझदार मुसलमानों में से अक्सरियत आपको मिलेंगे मुनाफिक।
मुनाफिक वो मिलते हैं कि मुनाफिक की सबसे पहली डिफरेंशन, मुनाफिक की सबसे पहली पहचान ये रहती है कि मुनाफिक के चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, मुनाफिक नमाज़ पढ़ने वाला भी होगा, मुनाफिक मस्जिदों कमेटियों में सदर सेक्रेटरी भी होगा, मुनाफिक सारी चीज़ों को इस्लाम की फॉलो करने वाला होगा। मगर जब मज़हब इस्लाम पे लड़ झगड़ मर मिटने की बारी है कि तो मुसलमान, जो मुनाफिक मुसलमान होगा वो समझदारी की बात करते हुए टाल देगा। दूसरा मुसलमान वो है जो जज्बाती। आज जज्बाती मुसलमान कहाँ चले गए? तो दोस्तों बुजुर्गों, जब जज्बाती मुसलमानों के हाथों में चरस गांजा देके जज्बाती मुसलमानों को सिर्फ नशे में मुब्तला कर दिया गया। सबसे पहली डिफरेंशन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये है मुसलमान। मुसलमान से मुराद या आप पैदा हुए वो मुसलमान हो, या आपने किसी के हाथ में कलमा पढ़ा, आप पहले गैर मुस्लिम थे, आपने कलमा पढ़ा फिर आप मुसलमान बने, ये मुसलमान है। मुसलमान या तो पैदाइश मुसलमान भी हो सकता है या किसी के हाथ में कलमा पड़ा तो भी मुसलमान हो सकता है। मुसलमान के बाद एक ये लाइन निकलती है मोमिन की, दूसरी ये लाइन निकलती है मुनाफिक की। मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क क्या आपको मैं अच्छी तरह से बता दूं। मुसलमान में, मुनाफिक में और मुसलमान में, मुनाफिक में, मुसलमान में और मोमिन में फ़र्क है। ये मुसलमान की लाइन है और मुसलमान की लाइन से ही मोमिन निकलता है और मुसलमान की लाइन से ही मुनाफिक निकलता है। मुनाफिक की सबसे पहली पहचान ये रहेगी कि मुनाफिक नमाज भी पढ़ेगा कसरत से और इबादत गुजार भी रहेगा, चेहरे पे दाढ़ी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। मगर जब अल्लाह के दिन की बात आएगी, जब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात आएगी, चाहे माल खर्चा करना पड़ा हो या बढ़ चढ़ करके लड़ाई झगड़ा करना हो या किसी से मिलजुल के बात करना हो या अपना आज के दौर के हिसाब से FIR करना हो, एलिगेशन देना हो, तो ये जो मुनाफिक मुसलमान जो है आपको उल्टा समझाएगा। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ में नहीं जाना चाहिए, ये तो हुकूमत की शादी से, ये तो हुकूमत चाहती है। ये मुनाफिक की पहचान होगी। दूसरा होगा मोमिन। मोमिन हरदम ये चाहेगा कि मुसलमान के ऊपर जो आज हमले हो रहे हैं, मज़हब इस्लाम की जो गुस्ताखी हो रही, मज़हब इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मज़हब इस्लाम को कहीं आतंकवादी का धर्म बोला जा रहा है, कहीं अल्लाह उसके रसूल की शान में तौहीन करी जा रही है, तो मोमिन मुसलमान की ये पहचान रहेगी कि वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। वो चाहे 1000 के बीच में हो या 100 के बीच में हो या वो अकेला हो, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनी जो है अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए बिताएगा। तो ये मोमिन की पहचान है। तो ये मैंने आपको मुनाफिक की पहचान बताया, दूसरी आपको मैंने मोमिन की पहचान बताया। अब मुसलमान की पहचान क्या? फर्स्ट जो है मुसलमान, मुसलमान से ही मोमिन निकलता है, मुसलमान से ही मुनाफिक निकलता है। मुसलमान की पहचान ये रहेगी कि मुसलमान का दिल हमेशा तड़पता रहेगा कि वो अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए काम करे, अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, चाहे माल के ज़रिए, चाहे दौलत के ज़रिए, चाहे हिस्से के ज़रिए या किसी को किसी से मिलाने के ज़रिए। तो फर्स्ट है मुसलमान, दूसरे नंबर पे है मुनाफिक, तीसरे नंबर पे मोमिन। मोमिन की सबसे पहली पहचान ये रहेगी, चाहे वो किसी की आल से हो, चाहे किसी की औलाद से हो, चाहे किसी वली की निस्बत से हो, चाहे वली के ख़ानदान से हो, चाहे औलाद अली हो या आम हो, शेख हो, सैयद हो, खान हो, पठान हो, कोई भी होगा, तो वो हर हाल में ये कोशिश करेगा कि वो अल्लाह उसके रसूल के लिए जिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए मरे। तो ये बात मैंने आपको बताया कि किस तरह समझदारी के नाम पे मुसलमानों को समझदार बना के बिठा दिया गया और उन्हीं में आपको मिलेंगे मुनाफिक। दूसरी बात, जज्बाती जो मुसलमान थे उनको जज्बात के नाम पे अक्सरियत दरगाहों में, मैं खुद दरगाहों पे जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा ऐसा दिन नहीं होता है कि मैं दरगाहों से खड़ा करता हूँ। आज भी मैं हाजी मलंग के मामले में गया तो अमरनाथ में दरगाह है, सैयद साहब की उधर मैंने सलामी दिया। कल सेक्शन कोर्ट गया तो बाउद्दीन शाह बाबा में सलामी दिया। परसों जलाल शाह मुराद साहब में सलामी दिया। मेरी अक्सर सुबह हो या शाम हो 24 घंटे में एक मरतबा मैं दरगाह जरूर जाता हूँ। मैं दरगाहों के खिलाफ नहीं, मगर जो दरगाहों के नाम पे, जो अल्लाह वालों के नाम पे, जो बुजुर्गान दीन के नाम पे नौजवानों के हाथों में चरस गांजा दिया जा रहा है, तो आने वाली जो नस्लें रहेगी आज से 20-25 साल के बाद, उन नस्लों का अंजाम क्या होगा, ये भी हमें अच्छी तरह से बैठ के सोचना चाहिए। इस्लाम पाक मज़हब है, इस्लाम साफ सुथरा मज़हब है। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे स्कूलों में यही समझाया जाता था कि साफ़ सफाई, इस्लाम की साफ़ सफाई आधा ईमान है। मतलब आप नाखून काटो, आप साफ़ सफाई से रहो, आप बाल काटो, आप साफ़ सफाई से रहो, ये हमारा आधा ईमान है। जब जिस्म की साफ़ सफाई आधा ईमान है और हमने जब जिस्म के अंदर चरस गांजा घुसा लिया तो हमारे अंदर ईमान कहाँ से रहेगा। तो जो लोग भी नशा वगैरह करते वो लोग अच्छे से बैठ के सोचे समझे, कोशिश करें समझने की कि अल्लाह वालों के नाम पे, चाहे माज़अल्लाह गरीब नवाज सरकार हो या मौला अली मुश्किल कुशा के नाम पे या किसी भी बुजुर्ग के नाम पे आपको गांजा पिलाया जा रहा है, तो आप बैठ के सोचो, उनकी हिस्ट्री तलाश करो, उन अल्लाह वालों की तारीख उठा करके देखो। कभी भी किसी ने भी, अल्लाह वालों ने कभी भी किसी चीज़ का नशा नहीं किया। अगर कोई भी ये साबित कर दे कि माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह कि किसी अल्लाह वालों ने नशा किया है, तो 1 साल की गुलामी, मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, मैं मेरी 1 साल की गुलामी
उसको लिख के दूंगा कि मैं 1 साल उसके पास खिदमत करूंगा, रात दिन उसके पैर धोऊंगा, उसके कचरे उठाऊंगा, जो मेरे से बन पड़ सकेगा मैं खिदमत करूंगा। मगर प्लीज़ अल्लाह उसके रसूल के वास्ते आप अल्लाह उसका रसूल का और मौला अली मुश्किल कुशा का, गरीब नवाज सरकार का नाम लेके चरस गांजा आप पिए मत, क्योंकि इस्लाम में चरस गांजा सख्ती तौर पे हराम है, मना है। अब बात करते हैं जो हमने ये किताब लिखी है, जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून बनाना। हम इस किताब के ताल्लुक से बात करते हैं। बहुत से लोगों का सवाल था, मेरी तकरीबन 15 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है, मैं पहले माले से गिर गया और उसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रह रही, तो मैं बहुत कम बात कर पा रहा हूँ। बात करते हैं नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून बनाना। तो दोस्तों बुजुर्गों, धर्म के नाम पे जो है 1860 में कानून बन चुका है। कोई भी नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं, बस बने हुए कानून को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह 1860 में जब कानून बना था तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था। आज आपने देखा रहेगा कि अल्लाह उसके रसूल की शान में जो गुस्ताखी होती है, कभी भीड़ों में होती है, कभी न्यूज़ चैनलों पे होती है, कभी सोशल मीडिया पे होती है, फेसबुक, यूट्यूब चैनलों पे होती है। तो इस किताब में हमने एक एक पेज में एक एक चीज़ लिखा है कि कैसा पॉलिटिकल नेता जो है अपनी सीटों को बचाने के लिए और जीत के आने के लिए माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ऐसे नेताओं को तत्काल उनके ओहदे से हटाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और न्यूज़ चैनलों पे जो हिंदुस्तान का चौथा संबल था, जो चौथा स्टैंड था, और हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनल का एक बहुत बड़ा इज्जत का मकाम था, मगर न्यूज़ चैनलों पे एक जगह पे हिंदू को बिठाकर एक जगह मुसलमान को बिठा के किस तरह मजहब इस्लाम की तौहीन की जा रही है। मगर मुसलमान की गैरत जो है मुकम्मल तौर पे मुर्दा हो गई है और खामोशी सारी चीज़ देखने के बावजूद कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। ऑब्जेक्शन से मुराद मेरा यही नहीं है कि 1000 मुसलमान उतरे मैदान में धरना मोर्चा करे। ऑब्जेक्शन से मुराद मेरा ये है, आज भी अगर 4 कमेटी वाले एक साथ मिलकर, 4 मस्जिद कमेटी वाले, 4 दरगाह कमेटी वाले मिलकर आज भी मुंबई पुलिस कमिश्नर हो या महाराष्ट्र DIG हो, इन लोगों से मुलाकात करके गुस्ताखी रसूल के खिलाफ FIR वगैरह कर सकते हैं या कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। मगर ये सब चीज़ से अपनी जान बचाने के लिए दूरी इख्तियार करते हुए तो उन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद जो है, दुनिया से गुजर जाने के बाद कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देना है, अपने अपने सवालों की और अपने अपने जवाबों की तैयारी करते हुए इस दुनिया से गुजरने की कोशिश करें। तो बात करते हैं इस किताब की। इस किताब में 60 पेज की किताब हम लिख रहे हैं, अभी तक 20 से 22 पेज हुआ है। एक एक पेज में हमने इतनी बारीकी से लिखा है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो है हिंदुस्तान में गटर, मीटर, वाटर और रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा सिर्फ जो है धर्म की बात करी जा रही। राजनीतिक नेता जो है ये बता रहे हैं कि धर्म खतरे में, मस्जिद के उलमा हो या पंडित हो वो ये बता रहे हैं कि देश खतरे में। आपको सुन के, सोच के, समझ के हैरत होती होगी कि जो धर्म के नेता है, जो धर्म गुरु है, वो ये बता रहे हैं कि देश खतरे में, और जो हिंदुस्तान के नेता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये बता रहे हैं कि धर्म खतरे में। आखिर ये गणित, आखिर ये माइनस प्लस उल्टा सीधा क्यों होने लगा? ये सारी बातें हमने इस किताबों में लिखी हुई। मेरी आपसे आदमन गुजारिश है, अगर वाकई में आप मुसलमान होगे, मोमिन होगे, तो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आने वाले मुद्दों पे हम किस मुद्दे पे बात करें, और इस वीडियो में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे पर्सनल में मैसेज करके बताएं कि मुसलमानों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए। मेरी आपसे आदमन गुजारिश के लिए मेरे लिए दुआ भी करें, मेरी पूरी कमेटी के लिए, चाहे हैदराबाद वाले हो, अहमदाबाद वाले हो, दिल्ली वाले हो, मध्य प्रदेश वाले हो, जिधर भी आशिक रसूल हो, चाहे मेरी कमेटी के आदमी हो या गैर कमेटी के आदमी, जो भी अल्लाह वाले, अल्लाह के दीन के लिए काम करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी आने वाली नस्लों को क़यामत तक के आशिक रसूल बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा खात्मा ईमान पे हो। अस्सलाम वालेकुम।